1282 डीजल बसों का ऑर्डर मिल गया है। कंपनी बड़ी खुश है इससे। अशोक लीलैंड गुजरात परिवहन से। ध्यान रखना मेरी एक बात सर, हम वहीं से सीख सकते हैं जिसके पास ज़्यादा काम है। एक मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसे आज दिल पर सुनना। FCL की जो एक रणनीति छोटी सी बताई थी कि मुझे क्यों इम्पोर्टेंट लग रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एक ज़मीनी लड़ाई लड़ी मैंने HFCL के लिए। ज़मीनी मतलब इन शेयरों को लेकर सर गिर गया 10-20 रुपये, वो तो सर कभी भी हो जाएगा, वो छोड़ो। आपको देखना है कंपनी की मजबूती पकड़ धूप में सफ़ेद किए। सुना होगा डायलॉग आपने। तो इस तरीके से भी चीज़ें होती है। लेकिन मार्केट में क्या हो रहा है, इश्क है तो रिस्क है। ये एक ऐसा समुंदर है, सबकी प्यास बुझा सकता है। तो ये अलग अलग चीज़ें जो वेदांता करता जा रहा है, इससे प्रेरित एक और कंपनी हो गई है। अब इस कंपनी का नाम भी आपको समझना है। अब मुख्य तौर पर अब इस कंपनी को हम किस नज़र से देख रहे हैं। देखो सर, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है और मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपकी अभिलाषा ये है बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब इस तरीके की कोई परियोजना चलती है पवन पर, तो हमारे सामने पवन वाले आधारित शेयर जो हैं, सुजलॉन एनर्जी हो गया, आइनॉक्स विंड हो गया, इस तरीके से जो भी कंपनी काम। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे विंड पर, क्योंकि विंड पर एक नई चीज़ निकल कर आ रही है, एक नई परियोजना जो समुंदर के किनारे पर, यानी कि अपतटीय जो किनारे होते हैं उसके अंदर जो विंड टरबाइन की परियोजना चलेगी, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जब इस तरीके की कोई परियोजना चलती है पवन पर, तो हमारे सामने पवन वाले आधारित शेयर जो हैं, सुजलॉन एनर्जी हो गया, आइनॉक्स विंड हो गया, इस तरीके से जो भी कंपनी काम करती है उसकी तरफ हमारी दिशा निर्देश जाती है। तो ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या क्या चीज़ें पवन पर हो रही हैं। बात करेंगे अशोक लीलैंड की, और बात करेंगे NLC इंडिया की, और बात करेंगे फिर से आज लगातार मेरी तीसरी वीडियो वेदांता पे बन रही है, और इसे आज भी आपको बड़े ही दिल से सुनना है, क्योंकि यहाँ से भी हमारे कुछ व्यू जो हैं निकलेंगे, और उस व्यू के द्वारा ही हमारे सामने कुछ अच्छे रास्ते जो हैं उस पर चलने के लिए हमारी दिशा निर्देश बनेंगे। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कुछ लोग ना, जैसे शेयरों में कभी गिरावट हो रही है, कभी बढ़ावट हो रही है, कभी भाग रहा है, कभी बैड न्यूज आ रही है, कभी कुछ चीज़ें होती जा रही हैं, उससे दिल तोड़ लेते हैं। या मार्केट में कभी अच्छा हो जाता है, कभी बेकार हो जाता है, कभी किसी कारण से कुछ ना कुछ चीज़ें बेकार हो जाती हैं या अच्छी हो जाती हैं, तो उससे भी दिल तोड़ लेते हैं। अच्छा हो जाए तो अच्छा कर लेंगे, बेकार हो जाए तो बेकार कर लेंगे। लाइफ भी कुछ ऐसी है कि उसके साथ कुछ अलग अलग सी बीमारियाँ, चाहे आपके बच्चे को, हमें हो, किसी हो, वहाँ भी मन डिस्टर्ब, या अलग अलग कोई भी प्रॉब्लम है तो वो लाइफ में चलेगी। तो ये पार्ट्स हो जाता है हमारा कि लाइफ शेयर मार्केट में उथल पुथल वाली चीज़ें ही हमें कुछ ना कुछ चीज़ों के तरह सिखा कर जाती है। ध्यान रखना मेरी एक बात सर, हम वहीं से सीख सकते हैं जिसके पास ज़्यादा काम है। एक मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसे आज दिल पर सुनना, कि एक्सपीरियंस भी वहीं से गेन होगा जिसके पास काम होगा। अगर आपको कुछ काम सीखना है, चाहे आप मोबाइल रिपेयरिंग हो या आप अलग अलग तरीके से कुछ भी ऐसा काम जो हमें सीख कर ही आएगा, चाहे वो टाइपिंग हो, कुछ भी हो, तो वो आप उससे ही सीखोगे जिसके पास काम होगा। जब हम वहाँ पर कुछ चीज़ सीखने जाते हैं जिसके पास ज़्यादा काम होगा, तो वो काम हमें पकड़ाएगा, भाई करो इसको। शुरुआती तौर पर नादान लड़कों से जो हम नहीं सीखते, तो वो प्रेशर डाल देता है काम का, भाई इसे सीखो। तो क्या होता है, वहाँ एक्सपीरियंस चीज़ें आती हैं। और वही चीज़ अगर आप उस व्यक्ति के पास जाओगे जिसके पास काम नहीं है, ना उसके पास काम है, ना वो आपको काम देगा। सीख कर तो बैठा हो, उस पर काम ही नहीं है, ना हमें कुछ आएगा। तो इसी तरीके से शेयर मार्केट है। अगर यहाँ उथल पुथल ना हो तो हमें कुछ भी सीखने की चीज़ें नहीं आएगी। आप कहीं से कहीं सीख लो, जब तक कि आप खुद अपने ऊपर वो चीज़ें नहीं लोगे जो होती हैं, तो उसके बिना कुछ नहीं होगा। तो ध्यान रखना मेरी बात, हमें अपने को बिजी करना है। जितना ज़्यादा हम अपने काम पर बिजी होंगे उतना ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस होगा। तो आज मैंने आपको बता दिया कि एक्सपीरियंस भी वहीं से बढ़ावा देगा आपको जहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं। तो खाली बैठना आज से हमें बंद करना पड़ेगा। और खाली बैठने वाले तो सर वही हैं कि किसी तरीके से बार खाली बैठ गए और सपने बुने जा रहे जी।
तो ऐसा भी खाली बैठकर फ़ायदा क्या, जो हमें चीज़ों को करने पे अच्छा करने के लिए नहीं सा दिखा रहा है। तो एक्सपीरियंस आपको ज़रूर शेयर मार्केट में लेना होगा और वहाँ पर खुद को उतार कर, ये नहीं कि दूसरों की चीज़ों के पोर्टफोलियो को देख देख कर हम सोचें कि हमारा भी इतना पोर्टफोलियो आ जाता। सर देखो, ऐसा कभी नहीं होता कि दूसरों का पोर्टफोलियो वाला प्रॉफिट देखकर हमारे दिमाग में वो चीज़ें आए कि ये भी हमारे साथ होता। हम हर एक व्यक्ति को अपने द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमें ज़मीनी तौर पर लड़ाई करनी पड़ेगी। अभी बीते दिनों मैंने आपको HFCL की जो एक रणनीति छोटी सी बताई थी कि मुझे क्यों इम्पोर्टेंट लग रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एक ज़मीनी लड़ाई लड़ी मैंने HFCL के लिए। ज़मीनी मतलब ज़मीनी खोज। एक तो होता पेपर में दिख गया हमें, और एक कहता है रास्ते में एक ना टावर लगा रहा था जियो का। मैंने उससे पूछा, मैंने भाई इसमें कौन कौन से आपके जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं किस किस कंपनी के हैं। तो सर एक तो HFCL और एक उसने बताया एरिक्सन। तो यहाँ से HFCL आपको देखने को बेटर अवस्थाओं में देख लेना चाहिए कि जब वो जियो के साथ पहले ही पार्टनरशिप करके बैठा किन चीज़ों में, और कुछ उपकरण उसके टावर में भी लगते हैं, तो वो क्या दिशा निर्देश दिखा रहा है। तो इस तरीके से भी एक्सपीरियंस को बढ़ावा दो अपने। ये नहीं कि सर कोई देख लिया आपने, उसे आपको पता ही नहीं है कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आज से एक प्रण हमें लेना पड़ेगा, हमें उससे ही सीखना है जो काफ़ी बिजी है, और वहीं पर ही हमें अच्छी दिशा दिखेगी, क्योंकि वो अपने द्वारा जब काम करता है तो उस पर अलग अलग मुसीबत आती हैं लाइफ में, अलग अलग मुसीबत आती है, उसे वो सिखा कर जाती है। इसलिए तो बड़े जो बुजुर्ग हो गए हमारे, अरे यूं ही नहीं बाल हमने धूप में सफ़ेद किए, सुना होगा डायलॉग आपने। तो इस तरीके से भी चीज़ें होती है। लेकिन मार्केट में क्या हो रहा है, इश्क है तो रिस्क है, ये एक ऐसा समुंदर है सबकी प्यास बुझा सकता है। भाई ऐसा समुंदर नहीं है, सबकी प्यास बुझा सकता है, सबकी प्यास निकाल भी सकता है। ये फिल्मी चीज़ें फिल्मों होती हैं, और इस तरीके से अगर आप देखोगे मार्केट को तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो एक्सपीरियंस वाली चीज़ों के साथ आज हमें एक अच्छी सीख मिली है, इसे हमें कहीं लिखना है और सीखना है। बात करेंगे अशोक लीलैंड की। अशोक लीलैंड के बारे में पहले ही विस्तार में चीज़ें बता चुका हूँ कि कितना अच्छा इसका काम, लेकिन शेयर प्राइस की मूवमेंट में कुछ भी चीज़ें नहीं होती। चाहे इसके साथ इलेक्ट्रिक बसों का नाम जुड़ना, चाहे ये आर्मी के लिए कुछ अलग ट्रक का निर्माण करना, चाहे बंदरगाह के लिए ट्रक का निर्माण करना, वाणिज्यिक वाहन में जिस तरीके से ये देश की दूसरी बड़ी कंपनी है, उसके साथ भी इसका शेयर प्राइस आपको काफ़ी नीचे की तरफ मिल रहा है। काफ़ी पुरानी कंपनी है। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि गुजरात परिवहन जो निगम होता है वहाँ से अशोक लीलैंड को करीब 1282 डीजल बसों का ऑर्डर मिल गया है। कंपनी बड़ी खुश है इससे। अशोक लीलैंड गुजरात परिवहन से इस तरीके का ऑर्डर मिलना, जो 55 सीट वाली बसें हैं, एक महत्वपूर्ण मूल इस तरीके का जो इसे ऑर्डर मिला है। ये कह रहा है कि इसका अभी तक के सबसे बड़ा ऑर्डर इस तरीके से राज्य से इसे मिला है। तो यहाँ पर इसे 1282 डीजल बसों का निर्माण करने का ऑर्डर जो है गुजरात से मिल गया है। तो ये अपनी एक दिशा हमारे सामने बसों पे ला रहा है, और इसकी एक सहायक कंपनी जो है स्विच मोबिलिटी, वो इलेक्ट्रिक बसें जो होती है उस पर वर्क करती है। ये आपको समझना है कि अशोक लीलैंड एक नींव है, और वो नींव जो है मजबूत कर रही है। अब इन शेयरों को लेकर सर गिर गया 10-20 रुपये, वो तो सर कभी भी हो जाएगा, वो छोड़ो। आपको देखना है कंपनी की मजबूती, पकड़। जिसकी नींव मजबूत होगी ना, वो गिरने के बाद भी उठ जाता है। वो हमें दिशा दिखा रहा है कि 1282 बसों का ऑर्डर उसे बाहर से मिल गया है। तो यहाँ क्या दिखा रही है, इसने एक दिशा दिखा दी। तो इस दिशा को आपको पकड़ना, ये रखने में ऐसी जो न्यूज़ होती है मजबूत करती है। ये अब न्यूज़ मैंने आपको बताई, आप 10-12 दिन बाद से भूल जाओगे, फिर वहीं पर हम कमज़ोर होंगे जब ये 5 से 7 रुपये गिरेगा। तो जब ये ऐसी न्यूज़ हमें पता लग जाती है तो वहाँ पर हमारी एक डिमांड बढ़ जाती है। उस डिमांड को हमें समझना है कि हमारी ज्ञान इंद्रिया क्या कह रही है, कि जो पोर्टफोलियो हमारे बगल में पड़ा है, मतलब शेयर, तो उसके अंदर क्या जान है और वो किस विशेषताओं के साथ हमारे पास है। तो उन विशेषताओं को भी हमें खोजना चाहिए। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं। अब बात करेंगे NLC इंडिया लिंक लाइट वाली एक कंपनी, और अपनी विशेषताएं नवीनीकरण ऊर्जा में बढ़ाने की विशेषताओं के साथ आगे भी है। लेकिन जिस तरीके से ये भूरे कोयले पे वर्क करती है, ये भी एक इसका वर्क है जिसके तहत ये जाना जाता है।
मैंने अधिकतर इसकी वीडियो आपको, जब ये शेयर 100 रुपये करीब का ही था तो वहीं से नीचे था शायद, वहीं से आपकी इसके अंदर एक दिशा निर्देश काम के तरीके से डाली और उसके बाद इस जो एक अपनी अच्छी सी उछाल मारा है, तो इसके वो काम है जो इसे नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ ले जा रहे हैं। ध्यान रखना, गैसीकरण में भी ये कंपनी वर्क करने के लिए तैयार है भेल के साथ। और एक और न्यूज़ निकल कर आ रही है उड़ीसा से सर। उड़ीसा में ये अपने 2 थर्मल प्लांट बनाने की परियोजना की योजना बना रहा है। तो इस योजना के लिए उड़ीसा के साथ इसने एक समझौता भी कर लिया है 400 मेगावाट बिजली खरीद का। तो कहीं ना कहीं जो ये बिजली इस तरीके से उत्पन्न करके प्लांट बनाएगा, तो वहाँ पर भी इसने एक समझौता कर लिया है। और इस प्लांट में जो ये 2 प्लांट बनाएगा उसके अंदर ये 2400 मेगावाट का इस तरीके का पावर को जनरेट करने वाली चीज़ों के साथ उतरेगा। तो एनएलसी इंडिया के अंदर ये भी विशेषताएं हैं कि वो थर्मल, लिग्नाइट और अपना जिस तरीके से ये गैसीकरण और उसके बाद नवीनीकरण ऊर्जा में, अभी बीते दिनों मैंने आपको बताया था कि अपने को बहुत अच्छा करने के लिए ये अच्छी चीज़ों के रणनीतियों के साथ एनएलसी इंडिया चल रहा है। तो यहाँ पर हमें एनएलसी इंडिया 2 थर्मल प्लांट जो है उड़ीसा के जगह में ये इस तरीके से करता हुआ नजर आएगा। और वहाँ पर ये सरकार से 400 मेगावाट की खरीदने की बिजली का भी एक समझौता करके बैठा है। अब बात करेंगे वेदांता की। और वेदांता में मैंने भी बताया कि ये तीसरी मेरी एक लगातार वीडियो है, क्योंकि वेदांता में कुछ बात ही ऐसी हो रही है सर। अभी 1 से 1.5 महीने हुए जब वेदांता ने बताया, शायद इतने हुए हैं, कि वो अपने कारोबार को अलग करेगा, तो वहीं पर कुछ विशेषताएं हमारी इसके अंदर जानी चाहिए थी। क्योंकि ये वो कंपनी है जिसके ऊर्जा से लेकर धातु तक का ये वर्क करती है और उसमें ये अच्छी रणनीतियों के साथ उतरती जा रही है। वेदांता एक ऐसा शेयर है जिसके अंदर हर एक की प्रतिक्रिया इसके काम को देखकर अच्छी जागती है, लेकिन कर्ज का बोझ और रेटिंग एजेंसी जिस तरीके से रेटिंग इनके लेन देन वाली चीज़ों के साथ बनाई, वहाँ पर ये गंभीरता की ओर गिरता हुआ नजर आया है। अब मुख्य तौर पर अब इस कंपनी को हम किस नज़र से देख रहे हैं? देखो सर, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है और मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपकी अभिलाषा ये है कि जो ये अपने कारोबार को अलग कर रहा है तो वहाँ पर कुछ उजाले हो सकते हैं, तो ये कंपनी तब आपके लिए बेस्ट होगी। और इस चीज़ की आपको समझना है कि अनिल अग्रवाल जी की वेदांता के जो कारोबार हैं, जिस तरीके से ये से धातु से ऊर्जा तक के इसके कारोबार हैं, उनको ये 6 अलग अलग इकाइयों में सूचीबद्ध करने वाली चीज़ों के साथ इनके बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। अभी तक की बात चल रही थी, पर अब इन चीज़ों की मंजूरी मिल गई है। ये एक ऐसी दिशा है कि अब बड़ा निवेशक अपनी क्षमताओं के अनुसार, भाई मुझे मेटल पसंद है, वहाँ पर बड़ा निवेश आ सकता है। और ये एक अच्छी दिशा है कि ये अपने जितने भी कंपनियां बनाएगा उसका बोर्ड अलग रखेगा, और उनके तो सीईओ ने पहले ही इन्होंने करने की तैयारी कर ली है। और उसके अंदर हमें देखना है कि जिस जिस सेक्टरों में ये अलग अलग कंपनियां इनकी बन जाएगी, वहाँ पर विशेष तौर पर हमारी रणनीतियाँ वेदांता पर ही टिकी रहनी चाहिए। क्या वेदांता का शेयर 220 रुपये में आज चल रहा है, क्या ये होने पर 220 रहेगा या ऊपर जाएगा? मुझे लगता है सर ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसके पास वेदांता का एक शेयर होगा उसे 6 कंपनियों के अलग अलग एक शेयर मिल जाएंगे। तो यानी कि वेदांता लिमिटेड का एक शेयर अलग 5 कंपनियां जो बनेगी उसके अंदर एक शेयर मिलेगा। तो इंपोर्टेंट कौन हो गए यहाँ पर अभी फिलहाल? वेदांता। पर इस कार्य के लिए करीब 12 से 15 महीने लग जाएंगे। ये आप अपने माइंड में चलना है कि 12 से 15 महीने तक बहुत उतार चढ़ाव चढ़ेंगे इसके अंदर। जब एक दिशा निर्देश हमारे सामने कंपनी रख रही है बड़ी प्रतिक्रिया के साथ, तो वो बता रही है कि भाई 12 से 15 महीने लगेंगे। किसके पास टाइम है इतना? किसके पास वेदांता की ये चीज़ें देखने का टाइम है? वो इस चीज़ से जीतेगा। वो नहीं कि इसे खरीद कर अभी हाल ही में जो तेज़ी आएगी फिर सोचेगा यहीं से डबल मार दे, वो बहुत बड़ा धोखा खाएगा। मैं आपको बता दूं, 12 से 15 महीने का जिस तरीके से टाइम दिया जा रहा है आर्य न्यूज, वहाँ से देखते हुए तो इसके अंदर 1 साल का वक्त तो हमें देना पड़ेगा। और ये रणनीतियाँ इस बात पर अच्छी लग रही है कि ये अलग अलग कारोबार होते जा रहे हैं। जिस तरीके से वेदांता एल्युमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता स्टील, वेदांता मेटल्स, वेदांता पावर और खुद एक वेदांता,
यानी कि 5 कंपनियों के साथ वेदांता फिर भी रहेगी। अगर आपके पास वेदांता का शेयर है तो वेदांता का शेयर तो आपके पास होगा ही, और अलग तरीके से जो 5 कंपनी और जुड़ेगी, वेदांता से 6 हो गई, तो वहां पर आपको वो भी चीजें देखने को मिलेगी जहां आपके अंदर एक प्रतिक्रिया अलग से बनने वाली है। भाई वेदांता का एक शेयर हमारा अलग अलग कंपनियों को, हमें कंपनियों के शेयर ला कर देगा। तो यहाँ से आपको एक दिशा देखनी चाहिए। इस कारोबार में जो 6 इकाइयाँ करेंगे, समझना सर कि जो बड़े बड़े विशेषज्ञ ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से वेदांता अपनी चीज़ों को अच्छा करेगा, वहाँ पर हिंदुस्तान जिंक और जो ये नए कारोबार बनाएंगे उसके अंदर भी अच्छी हिस्सेदारी वेदांता की होगी। और इन कारोबार में आपको ये समझना है कि इसके अंदर जो कारोबार होगा डिस्प्ले, सेमीकंडक्टर और तांबा का कारोबार भी इन 6 कंपनियों में किसी ना किसी में सम्मिलित होगा। ये आपको समझना है। वेदांता पे बड़े ही पॉजिटिव संकेत हैं, लेकिन 12 से 15 महीने आपको एक ऐसी रणनीति देखनी है अनिल अग्रवाल की, जो उन्होंने सीधा यूट्यूब में आकर वीडियो के माध्यम से बोला और वो उन्होंने इस चीज़ को मंजूरी भी दे दी। तो यहाँ पर अब आपको समझना है कि क्या ये शेयर जो इतना नीचे आया, अब यहाँ पर एक बड़ा निवेश जो है इस माध्यम से कुछ लोग करेंगे। सर रणनीति होती है, उन रणनीति को हमें समझना पड़ेगा। तो ये अलग अलग चीज़ें जो वेदांता करता जा रहा है, इससे प्रेरित एक और कंपनी हो गई है। अब इस कंपनी का नाम भी आपको समझना है, हिंदुस्तान जिंक। नक्शे कदम इस तरह से हो रहे हैं कि जब HDFC बैंक ने अपने साथ कुछ चीज़ें विलय करी तो उससे देखकर IDFC फर्स्ट बैंक ने भी अपने साथ कुछ विलय करने वाली न्यूज आई। अब इस तरीके से डीमर्जर वाली जो चीज़ निकलकर वेदांता ने दिखाई, इससे दूसरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक भी कह रही है कि वो भी अपने कारोबार को, जैसे सीसा, चांदी, इस तरीके का वो उसका जो कारोबार है उसको भी वो अलग अलग करने पे पूरी तरह से विचार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जिंक भी नक्शे कदम जो है वेदांता के चलने वाला है। पर हमें ये देखना है कि वेदांता इसमें सक्सेस हो। देखो सर, वेदांता एक व्यू लेके चल रहा है और उसके व्यू से तो लगता है कि जिस तरीके से बड़ा निवेश भी हो सकता है अलग अलग इकाइयों में, और ये अपने कारोबार को अच्छी तरह देख भी सकता है अलग अलग मैनेजमेंट। तो यहाँ तो महत्वपूर्ण चीज़ है। अब आपके पास क्या होना चाहिए? वेदांता का एक शेयर, और जब वेदांता का एक शेयर होगा तो अलग 5 कंपनियों के शेयर भी आपके पास वेदांता सहित 6 होने वाले हैं। तो ये आपके समझ की चीज़ें चलनी है कि अगर आज वेदांता का शेयर 200 में होगा तो फिर 200 को 6 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो अलग अलग कंपनियों में डिवाइड होगा। अब ये रेशो क्या होगा भाई, कि ज़्यादा तो वेदांता के पास क्या क्या चीज़ें रहेंगी, उस आधार पर फिर अंकित मूल्य निकाले जाएंगे कि भाई किस किस चीज़ों को किस किस रेट पर रखा जाएगा। तो ये बड़ा मसला है, इसके अंदर काफ़ी समय लगने वाला है, लेकिन इससे आपको हिंदुस्तान जिंक में कुछ चीज़ें देखने को मिल गई है। अब बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी, आइनॉक्स विंड या फिर अडानी जी, क्योंकि अडानी जी भी हाइब्रिड पवन पर वर्क कर रहे हैं, वो भी बड़ी बड़ी परियोजनाओं के साथ काम करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी है कि काफ़ी साल से आपको सुनने में दिख रहा था कि विदेशों में तो सर अपतटीय जो समुद्र किनारे होते हैं वहाँ पर जो है विंड टर्बाइन स्थापित है, लेकिन इंडिया में अभी तक एक भी अपतटीय जो जगह होती है समुद्र किनारे, समुद्र तल, उसके पास, भारत के पास कोई भी अभी ऐसी पवन टर्बाइन नहीं है जो समुद्र किनारे इस तरीके से चलती हो। तो इसके अंदर विशेष तौर पर सरकार भी जागरूक है, कहीं PLI स्कीम के तहत भी बातें हो चुकी हैं। तो अब लगता है कि इस रंग को और रंग दिया जाएगा और इसकी शुरुआत हो रही है तमिलनाडु। तो एक GK का क्वेश्चन आ गया कि सबसे पहले जो एक साइड देखी जाएगी समुंदर में, वो देखी जाएगी तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य बन गया है जहां पर सरकार के द्वारा विंड टर्बाइन जो स्थापित किए जाएंगे अपतटीय जगह में, तो वहां पर तमिलनाडु के साथ ये परियोजना होने की चीज़ें हो रही हैं। और इस तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी को ये जिम्मा सौंप दिया है और अब इसके लिए निविदा। तो यहाँ पर अब जब निविदा इस तरीके से निकाली जाएंगी तो वहाँ पर आपको देखना है कि वहाँ पर जो साइड होंगी अलग अलग साइड, उसकी भी एक रणनीति जो है नवीन एंड नवीनीकरण एनर्जी की तरफ से आवंटित किए जाएगी। तो जब इस तरीके की समुंदर की जगह कौन कौन सी कंपनियां वो होंगी जो वहां पर अपना विंड टर्बाइन लगाएगी, और वो कौन सी कंपनियां होगी जो ये निविदाओं के लिए बोली लगाएगी। तो ये मसला बहुत अच्छा सा चलता जा रहा है, लेकिन अभी इसके अंदर 5-7 साल लग सकते हैं, ये आप समझना।
क्योंकि ये सारी चीज़ें होने में ये बहुत अलग वर्क होगा, लेकिन ये दिशा दिखा दी कि विंड टर्बाइन पर सरकार जो है बड़ी रणनीतियों के साथ उतर रहा है। अगर जो भी कंपनी कोई 31 दिसंबर 2032 तक या उससे पहले इस तरीके की अपनी परियोजना चालू कर दे तो उसे कुछ करों में छूट मिल सकती है, कुछ टैक्स में छूट मिल सकती है। मुझे देखने को सर एक चीज़ मिली है कि जब उत्तराखंड में सेला कोई एक जगह है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वो वहाँ पर ना वीरान सा रहता था। मैं कभी विकास नगर से देहरादून जाता था तो वो बहुत सा सुनसान सा रहता था। तो सरकार वहाँ पर एक नियम लाई कि भाई जो कंपनी यहाँ पर खोलेगा, अपनी फैक्ट्रियाँ खोलेगा, उसे टैक्स में छूट दी जाएगी। यकीन करें सर, वहाँ का माहौल ही ऐसा हो गया, वहाँ होटल खुल गए, वहाँ पूरा बाजार बन गया, वहाँ इतना रोजगार उत्पन्न हो गया कि सिर्फ टैक्स बचाने से। तो एक लुभानी चीज़ उसी तरीके से इस विंड टर्बाइन की चीज़ों के साथ भी दिया जा रहा है। हमारी माध्यम ये है कि सुजलॉन कर क्या रहा है, सुजलॉन दूसरों की मंशा को अपने विंड टर्बाइन से चालू करता है और उसकी देख रेख जो भी है निर्माण की चीज़ें, उसके लिए पूर्णतया सुजलॉन एनर्जी देश की एक अच्छी कंपनी है। और अभी तक के सुजलॉन एनर्जी, मैंने आपको पहले बताया था कि 33% का योगदान जो है इंडिया के बाजार की हिस्सेदारी में दे रहा है। और सरकार का मैंने आपको लक्ष्य 2030 का पहले बताया था कि 8 गीगावाट का पवन पर है, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ सुजलॉन तो करेगा। तो अब ये एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, अभी तक जो भूमि के ऊपर पवन टर्बाइन है इंडिया में वो करीब 44,089 मेगावाट तक है अभी तक भूमि में, और अब तटीय अभी तक कोई नहीं है। तो शुरुआत हो चुकी है यहाँ से। देखो सर, लक्ष्य तो सर 2030 का है, पर यहाँ से हमें एक चीज़ देखनी चाहिए। देखो सर, सुजलॉन पर मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीक आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ पर एक रणनीति, लेकिन अब ये देखने को मिला है कि मंडे को भी छुट्टी है, 2 अक्टूबर है, तो रणनीति तो अब ट्यूसडे से बनेगी। पर ये पॉजिटिव संकेत है, पर ये हाल ही के पॉजिटिव संकेत नहीं है, इसकी समय सीमा भी मैंने आपको बता दी है, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी वो भी मैंने आपको बता दिया है। और तमिलनाडु एक ऐसी जगह बन गई है जो इस तरीके का पहला अब तटीय जो साइड होगी वहाँ के लिए वो आवंटित की जाएगी, उसकी बोली भी बुलाई जाएंगी, निविदाएँ भी निकाली जाएंगी। तो यहाँ से सारा मसला पवन का जुड़ता जा रहा है। अब पवन में तो सर आइनॉक्स विंड भी है, अडानी एनर्जी जो है वो अपना हाइब्रिड पवन और सोलर पे बनाता है। तो ये सारे बड़े बड़े जो लोग हैं वो इस दौर दौड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ छूट की चीज़ें भी हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण सेलाकुई का दिया, इस तरीके से जो अलग अलग राज्य भी इस तरीके की जो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनको छूट देती है, भाई टैक्स माफ़ हो जाएगा आपका, तो ये बढ़ावा हो जाता है उस चीज़ का। तो ये सारी रणनीति आपको समझकर चलनी पड़ेगी। तो काफ़ी दिनों से जो अपतटीय भाई पवन लगेंगे जगह में, ये चीज़ें आपको आज से 2-2.5 साल से चलती हुई चीज़ें दिख रही थी, इसका अब एक ऐसा शुभारंभ होता हुआ दिखाई दिया। और कहीं ना कहीं नवीकरणीय ऊर्जा को इस तरीके की जगह के लिए और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी को इस तरीके के कार्य के लिए लगा दिया गया सरकार की तरफ से। तो यहाँ पर आपको विंड की चीज़ें अपने ऊपर बना लेनी चाहिए। देखो सर, कोई सा भी शेयर हो वो तो उतार चढ़ाव इंट्राडे में भी कर देता है, उतार चढ़ाव किसी के बेचने खरीदने में भी कर देता है। लेकिन क्या कभी आपको ऐसा देखने को मिला कि कोई कंपनी प्रगति कर रही हो और उसका शेयर डीलिस्ट हो गया हो? छोटी सी बात बता रहा हूँ, एक तो होती है कंपनी पेनी स्टॉक, उसका सब कुछ डूब रहा है, वहाँ पर भी उतार चढ़ाव होते हैं, कभी बाहर आ गई कभी बाहर नहीं आई, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, कंपनी के डूबने के खतरे हो जाते हैं, भाई डूब जाएगी कंपनी। लेकिन जैसे अशोक लीलैंड है, अपनी ये चीज़ें कर रहा है, यहाँ से क्या होगा, शेयर प्राइस ही नीचे आ सकता है, कंपनी नहीं डूब सकती। तो वही आपको वर्क समझना है कि अगर आपको पवन में चीज़ें दिख रही हैं तो फिर सुजलॉन, आइनॉक्स विंड, अडानी एनर्जी, SJVN, इन जो कंपनियां हैं इनकी तरफ नज़र 2030 के लक्ष्य के लिए नहीं है, क्योंकि ये अभी 2032 की चीज़ों के साथ हमें ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो अशोक लीलैंड को गुजरात की तरफ से मिल गया है 1282 डीजल बसों का निर्माण करने के लिए ऑर्डर, और वो बहुत उत्साहित है और हम भी उत्साहित हैं, क्योंकि अशोक लीलैंड एक ज़बरदस्त कंपनी है। पर शेयर प्राइस ही नहीं बढ़ रहा है ना, तो वो तो प्रॉब्लम है, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई ही दी है। NLC इंडिया 2 थर्मल पावर के लिए उड़ीसा में अपनी योजना बना रहा है, और उसके लिए उसने सरकार से उड़ीसा की 400 मेगावाट
की चीज़ों के साथ भी समझौता कर लिया, ये एक अच्छी न्यूज़ है। और वेदांता को मिल गई है बोर्ड से मंजूरी अपनी 6 कंपनियों को अलग अलग सूचीबद्ध करना, और एक एक शेयर जिस तरीके से कंपनी के मिलेंगे, जिस तरीके से बताया जा रहा है, उस पर रणनीति ये दिख रही है कि अब वेदांता की चीज़ें उज्ज्वलता की ओर है। लेकिन समय देखो 12 से 15 महीने, तो ये समय अब किस किस के पास है। तो सर सारी चीज़ों को आपको समझना है, एक्सपीरियंस आपको अपना और बढ़ाना है। उतार चढ़ाव में ही आप सीखते हैं, एक चीज़ चलने वाली चीज़ें कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, ये समझकर चलना पड़ेगा। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।